Hello friends, welcome to our channel Learning Notebook. In today's video, we are going to do a science chapter called Safety and First Aid. So friends, let's start with the warm-up of this chapter. Write S for safe action and U for unsafe action. तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, उनमें कुछ एक्शंस दिखाई जा रहे हैं। अगर वो एक्शन सेफ है तो आपको यहाँ एस लिखना है, अगर वो एक्शन सेफ नहीं है तो आपको यहाँ पर यू लिखना है। नाउ लेट्स रीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम, देन सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट स्विमिंग पूल, सेफ्टी ऑन द रोड, और फिर हम करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फर्स्ट एड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। We should know how to keep ourselves and others safe in different situations. Accidents occur without any warning. So in this chapter, we will learn about different safety rules and first aid. तो फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम अपने आप को और दूसरों को सेफ रख सकते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। क्योंकि देखिए, एक्सीडेंट्स तो कभी भी हो जाते हैं और उनसे एक्सीडेंट होने से पहले हमें कोई वार्निंग नहीं मिलती है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम सेफ रख सकते हैं अपने आप को और दूसरों को अलग अलग सिचुएशंस में। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सभी सेफ्टी रूल्स जो हमें अलग अलग सिचुएशंस में काम आएंगे, और फर्स्ट एड के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाउ टू कीप आवरसेल्फ सेफ एट होम। Home is a safe place, but if we do not take precautions and do not follow the safety rules, accidents may happen anywhere. अब फ्रेंड्स, होम यानी हमारा प्यारा सा घर, हमें पता है कि हमारा घर सबसे सेफ जगह है हमारे लिए। पर अगर हम प्रिकॉशंस ना लें, ध्यान ना रखें और सेफ्टी रूल्स को फॉलो ना करें, तो फ्रेंड्स एक्सीडेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो हमारा घर ही क्यों ना हो। We should follow the following points to remain safe at home. तो आज हम उन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें अगर हम फॉलो करें तो हम घर में सेफ रह सकते हैं। So first of all friends, we are going to learn about safety rules related to fire. First is never play with match boxes or lighters. फ्रेंड्स, हमें कभी भी मैच बॉक्सेस और लाइटर्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। जैसे कि आप इधर इस बच्चे को देख रहे हैं, ये माचिस के साथ खेल रहा है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। वी शुड नेवर डू दिस। इन्फॉर्म एडल्ट्स इफ यू सी स्मोक और फायर। अगर आपको कहीं भी अपने घर में स्मोक दिखाई देता है जहां पर स्मोक नहीं दिखना चाहिए, या फायर आग दिखाई देती है जहां पर आग नहीं होनी चाहिए, तो आपको अपने एडल्ट्स को इन्फॉर्म करना है। घर में जो भी एडल्ट प्रेजेंट हो, चाहे आपके कोई पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, आपकी मेड हो, कोई भी हो उस टाइम पर, तो आपको उनको इमीडिएटली बताना है। इसी तरह से फ्रेंड्स, इन्फॉर्म एडल्ट्स इफ यू स्मेल कुकिंग गैस। फ्रेंड्स देखिए, कुकिंग गैस जो होती है, ये अगर हमसे गलती से ऑन रह जाए और बहुत देर तक ऑन रहे तो इससे आग लग सकती है। तो अगर आपको अननेसेसरीली कुकिंग गैस की स्मेल आ रही है, आपके घर में किचन स्टोव पर कोई काम नहीं हो रहा, और जब भी आपको कुकिंग गैस की स्मेल आ रही है, तो आपको अपने एडल्ट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। ओपन ऑल द विंडोज इफ यू स्मेल कुकिंग गैस एंड डू नॉट स्विच एनी स्विचेस। फ्रेंड्स, अगर उसके साथ साथ ये भी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अगर कुकिंग गैस की स्मेल आ रही है तो घर में जितने डोर्स और विंडोज हैं उनको खोल देना चाहिए, जिससे कि वो जो गैस है वो बाहर निकल जाए। और उस टाइम पर ना तो कोई हमें ऐसी मैच स्टिक वगैरह जलानी चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए कि हम कोई स्विचेस भी ऑन करें। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को भी हाथ लगाने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर ज्यादा कुकिंग गैस फैल चुकी होगी घर में, तो जैसे मैंने आपको बताया, आग लगने का खतरा रहता है। स्टे अवे फ्रॉम द हॉट स्टोव। और फ्रेंड्स, जो हमारे घर में स्टोव्स होते हैं किचन में, अगर वो गर्म हैं तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए। आपको पता होगा कि अभी अभी मम्मा ने या पापा ने या ग्रैंड पेरेंट्स ने उस पर काम करा है, तो उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए आपको उन हॉट स्टोव से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हो सकता है आप जल जाएं।
ये तो हमने पढ़ लिया फायर सेफ्टी के बारे में, जो हम घर पर पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी है। जितने भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनसे रिलेटेड हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स और स्विचेस विद वेट हैंड्स। फ्रेंड्स गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स को, जैसे कि ये जो सॉकेट्स होते हैं इनको, और इवन स्विचेस को भी, जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं उनको गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, हमें करंट लग सकता है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये बच्चा जो है ये अपने हाथों से ये सॉकेट को टच करने जा रहा है। गीले हाथों से क्या, बच्चों को तो इन सॉकेट्स को ऐसे भी टच नहीं करना चाहिए। गीले हाथों से भी और बिना गीले हाथों से भी आपको इन सॉकेट्स को तो टच करना ही नहीं चाहिए, ये गलत है। डू नॉट टच अ ब्रोकन इलेक्ट्रिकल कॉर्ड। इसी तरह से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि कुछ अप्लायंसेस की तार टूट जाती है, वो एक एक जगह से कुछ तार टूट जाती है अप्लायंसेस की, तो आपको वो टूटी हुई तारों को नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। एंड नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल स्विचेस। और इलेक्ट्रिकल स्विचेस फ्रेंड्स खेलने के लिए नहीं होते हैं, कभी भी उनके साथ खेले नहीं। खेलने के लिए आपके टॉयज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और स्विचेस खेलने के लिए नहीं होते। डू नॉट टच गीजर, हीटर एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन दे आर स्विच्ड ऑन। एंड लास्टली फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑन हैं, जैसे कि गीजर हो गया, हीटर हो गया, ऐसे ऐसे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए जब वो स्विच ऑन होते हैं, क्योंकि उस टाइम वो गर्म होते हैं, तो हम उनसे जल सकते हैं। और इसी तरह से फ्रेंड्स जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हैं, मिक्सर है घर में, ये भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, तो इन्हें भी अगर वो यूज में आ रही हैं, स्विच ऑन है, तो आप बच्चों को उनको टच नहीं करना है, उनसे दूर रहना है। Now let's talk about safety related to sharp objects at home. Keep sharp objects like knives and scissors at a safe place. फ्रेंड्स हमारे घर में शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नाइव्स हो गई, सीजर्स हो गया, तो हमें हमेशा उनको एक सेफ जगह पर रखना चाहिए, जहां पर आप बच्चे उनको ज्यादा यूज ना कर पाए, या उनके कांटेक्ट में ना आ पाए, या उनका मिस यूज ना कर पाए। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बहुत शार्प होते हैं, इनसे आपको चोट लग सकती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है ये वेजिटेबल्स कट कर रहा है। वैसे तो बच्चों को ऐसे वेजिटेबल्स इतने शार्प चीजों से कट करना अलाउड नहीं है, अगर फिर भी आप इतने ग्रोन अप हो गए हैं कि आप कट कर पाए, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नेवर रन वाइल होल्डिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स। और कभी भी भागना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए अगर आपके हाथ में कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी चाहे इंटेंशन भी ना हो, पर जब भी वो शार्प ऑब्जेक्ट किसी और को लग सकता है, उसको चोट पहुंच सकती है उससे। ऑलवेज बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प टूल्स लाइक यूजिंग अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए अगर हम कोई भी शार्प टूल यूज कर रहे हैं। आपके केस में आप यूजुअली सीजर्स यूज करते होंगे अपना कोई पेपर कट करने के लिए, या स्कूल का कोई क्राफ्ट वर्क करने के लिए, तो उनको यूज करते हुए आपको केयरफुल रहना है। नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी रिगार्डिंग स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड्स स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? यस, स्ट्रेंजर्स इज वो पर्सन जिसको हम नहीं जानते हैं, वो कहलाता है स्ट्रेंजर। डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स स्पेशली व्हेन यू आर अलोन एट होम। फ्रेंड्स हमें कभी भी स्ट्रेंजर्स के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, स्पेशली जब हम घर पर अकेले हों। लुक हेयर, यहाँ पे एक ये जो गर्ल है इसने डोर ओपन करा है, और ये स्ट्रेंजर है, ये शायद कोई सेल्समैन है जो कुछ सामान बेचने के लिए आया है, और उस गर्ल ने उसके लिए डोर ओपन कर दिया है। दिस इज रॉन्ग, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग गिवन बाय अ स्ट्रेंजर एंड डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड्स स्ट्रेंजर्स से तो हमें बात भी नहीं करनी चाहिए, और अगर वो कुछ आपको खाने के लिए या पीने के लिए दे रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है आपने। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, हो सकता है ये कोई बैड पर्सन हो, ये आपको हर्ट करना चाहता हो, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो। तो फ्रेंड्स आप मेरे को अब एक बात बताइए कि अगर आप पार्क में खेल रहे हैं और कोई स्ट्रेंजर आए और आपको चॉकलेट दे खाने को, तो क्या आप उससे ले लेंगे?
नहीं, आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप गुड चाइल्ड हैं। जो गुड चाइल्ड होता है वो कभी भी स्ट्रेंजर्स से ना तो बात करता है और ना ही खाने पीने की चीजें लेता है और ना ही उनके लिए कभी भी घर का दरवाजा खोलता है और ना ही उनकी किसी बात पर विश्वास करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो हम हमेशा सेफ रहेंगे। लेट्स मूव फर्दर। बाथरूम सेफ्टी। Do not leave water on the floor after taking a bath. Wipe the floor. फ्रेंड्स, बाथरूम में हमें जब बाथ लेके हम निकलते हैं बाहर, तो पीछे क्या होता है कि जो फ्लोर है वो गीला रहता है। तो अगर हम ऐसे ही फ्लोर को छोड़कर बाहर आ जाएंगे तो कोई जो सेकंड पर्सन बाथरूम यूज करने जाएगा वो उस पर स्लिप हो सकता है। इसलिए वी शुड ऑलवेज वाइप द फ्लोर आफ्टर टेकिंग अ बाथ। Clean the bathroom floor after using shampoo, soap or oil, and use non-slip slippers and mats in the bathroom. और फ्रेंड्स, बाथरूम फ्लोर को हमें जब भी क्लीन कर देना चाहिए जब हम अगर शैम्पू, सोप या ऑयल को यूज करते हैं, और स्पेशली जब ऐसी चीजें हमसे नीचे थोड़ी सी स्पिल हो गई हूँ बाथरूम फ्लोर पर। रीजन वही है कि कोई सेकंड पर्सन उस आएगा यूज करने तो वो उन पर स्लिप हो सकता है और उसे चोट लग सकती है। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, बाथरूम में अगर हम स्लिप होते हैं तो बहुत जोरों से चोट लगती है। और बाथरूम में हमें सेफ रहने के लिए नॉन स्लिप स्लीपर्स पहननी चाहिए और मैट्स भी यूज करने चाहिए। नॉन स्लिप मैट्स भी यूज करने चाहिए। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पॉइजन सेफ्टी। कीप दैट पॉइजन और कॉकरोच स्प्रेज एट अ सेफ प्लेस अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। नेवर स्टोर देम इन द किचन। फ्रेंड्स, देखिए, हमारे घरों में बहुत बारी कॉकरोच स्प्रेज होते हैं या रैट पॉइजन्स होते हैं या कॉकरोच की जिसको हम कहते हैं वो लक्ष्मण रेखा वो भी होती है। तो ये जो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं इनमें कहीं ना कहीं पॉइजन होता है, जिनकी वजह से ये सारे जो रैट्स है, कॉकरोच है, ये मर जाते हैं। तो ऐसे जो पॉइजनस चीजें होती हैं हमें इनको बच्चों से दूर रखना चाहिए और इनको कभी भी किचन में तो स्टोर करना ही नहीं चाहिए। और इनको यूज करने के बाद वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली। ठीक है, पॉइजन जो होता है फ्रेंड्स वो डेंजरस होता है, तो बच्चों से तो स्पेशली इन चीजों को दूर रखना चाहिए। डू नॉट यूज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। और फ्रेंड्स, ये आपके लिए है कि आपको कभी भी ये जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि फिनाइल हो गई है, ऐसी ऐसी या हार्पिक हो गई है, ऐसी ऐसी चीजें आपको खुद से यूज नहीं करनी है और आपको दवाइयां भी खुद नहीं लेनी है। जब तक आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको ये सब चीजें करने को ना कहें, आपको ये चीजें नहीं यूज करनी। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने काफी सारे सेफ्टी रूल्स पढ़ लिए हैं। अब आगे हमारे पास एक है, डिड यू नो दैट वाटर स्प्रिंकलर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द फायर। दे आर इंस्टॉल्ड इन एवरी बिल्डिंग। अब फ्रेंड्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स में वाटर स्प्रिंकलर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जिनकी मदद से अगर फॉरबिड गॉड फॉरबिड अगर कोई फायर लग जाती है तो उसे कंट्रोल में किया जा सकता है, उसे बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट, लेट्स रीड अबाउट स्टेयर्स एंड बालकनी सेफ्टी। तो फ्रेंड्स, हमारे घरों में बालकनी होती है और कई घरों में स्टेयर्स भी होती हैं, तो वहां पे भी कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट पुश एनीवन ऑन द स्टेयर्स। हमें स्टेयर्स पर किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए एंड वी शुड नॉट रन ऑन द स्टेयर्स एज वेल। और ना ही हमें स्टेयर्स पर भागना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम स्टेयर्स पर भागते हैं या किसी को पुश करते हैं तो उसको चोट लग सकती है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये बच्चे भाग रहे हैं तो देखिए ये गिर गया है, तो चोट लग जाएगी। इसलिए डू नॉट पुश एनीवन और ना ही आप खुद भागें स्टेयर्स पर। नेक्स्ट सेफ्टी पॉइंट इज होल्ड द हैंड रेलिंग व्हाइल यूजिंग द स्टेयर्स। और फ्रेंड्स, अच्छी बात होगी कि अगर आप स्टेयर्स को यूज करते हुए जो हैंड रेलिंग होती है, जैसे कि ये जो है रेलिंग, इसको आप पकड़कर यूज करें, जिससे कि आप कभी गिरे नहीं, अगर गिरे भी तो संभल जाएं। नेवर सिट और लीन ओवर रेलिंग्स इन द बालकनी एंड नेवर स्टैंड ऑन बालकनी फर्नीचर। अब फ्रेंड्स, देखिए, बालकनीज होती हैं घर में, तो जो उसकी रेलिंग होती है हमें उस पर कभी भी बैठना नहीं है, एक तो ये तो मस्ट है।
और ना ही उस पर बेंड होकर आप आगे लीन करें, क्योंकि गलती से अगर आप ज्यादा लीन हो गए तो आप नीचे गिर सकते हैं। और कभी भी जो बालकनी में फर्नीचर लगा हो, कई बार हमारी बालकनी में चेयर या टेबल लगी होती हैं, तो उन पर आपको खड़े नहीं होना है। और स्पेशली व्हेन यू आर नियर द रेलिंग्स इन द बालकनी, तो जब तो आपको बिल्कुल ही नहीं खड़े होना उन चीजों पर, क्योंकि वही रीजन है कि आप नीचे गिर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा चोट आ सकती है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने बहुत सारे सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं, जिन्हें अगर हम घर में फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट से बचेंगे और हम हमेशा सेफ रहेंगे। अब आइए बात करते हैं सेफ्टी एट स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, दो ही ऐसी जगह होती हैं जिनमें हम जहां पर हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। एक तो हमारा घर है और दूसरा है हमारा स्कूल। तो बहुत सारे सेफ्टी पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम घर स्कूल में कभी भी हमें चोट नहीं लगेगी। फर्स्ट इज नेवर रन इन द स्कूल कॉरिडोर्स, यू मे हर्ट अदर्स। फ्रेंड्स, हमें स्कूल कॉरिडोर्स में कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे एक तो हमें खुद भी चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं, और दूसरा हम दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कॉरिडोर में, स्कूल के कॉरिडोर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर्स होती हैं। अगर आप ऐसे भागेंगे उसमें तो आप किसी से भी टकरा सकते हैं और वो गिर सकते हैं। नेक्स्ट इज डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी फाइट एट द स्कूल। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी नेसेसरी। हमें कभी भी स्कूल में किसी के साथ लड़ना नहीं चाहिए। स्पेशली फिजिकली हमें किसी के साथ फाइट नहीं करनी है। वर्बली भी आपको कभी भी किसी को गलत नहीं कहना है। और स्कूल में ही क्यों फ्रेंड्स, ये चीजें तो आपके घर के लिए भी है और आपके प्लेग्राउंड के लिए भी है। पार्क वगैरह में अगर आप जाते हैं खेलने के लिए शाम को, तो वहां पे भी आपको किसी के साथ लड़ना नहीं है। नाउ थर्ड पॉइंट इज डू नॉट स्टैंड और क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप इधर इन बच्चों को देख रहे हैं, दे आर वेरी नॉटी किड्स। दे आर क्लाइंबिंग ऑन डेस्क एंड चेयर्स, दे आर रनिंग, इंस्टेड दे आर रनिंग ऑन देम। दिस इज वेरी बैड, वी शुड नॉट डू दिस। एक तो इससे आपको चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, और दूसरा आप उस डेस्क और चेयर को, स्कूल की प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हैं। आपने ही डेस्क और चेयर पर बैठना है, और अगर आप इन्हें ऐसा गंदा करेंगे तो फ्रेंड्स आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, नेवर सिट ऑन हैंड रेल्स टू एलाइट द स्टेयर्स। फ्रेंड्स, एट टाइम्स जो बैड किड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि स्टेयर्स से उतरने के लिए वो क्या करते हैं, जो हैंड रेलिंग होती है ना, उस पर बैठकर नीचे उतरते हैं। नेवर डू दैट फ्रेंड्स, ये गलत है। इससे आपको चोट लग सकती है एंड यू कैन हर्ट अदर्स ऑल्सो इन दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज वेट इन लाइन व्हेन बोर्डिंग और डी बोर्डिंग द स्कूल बस। हमें हमेशा लाइन में अपनी वेट करनी चाहिए, अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए जब भी हम स्कूल बस से उतर रहे हैं या उसमें चढ़ रहे हैं। एंड नेवर डिस्टर्ब द बस ड्राइवर, इट मे कॉज रोड एक्सीडेंट। और फ्रेंड्स, हमें बस ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और अगर आप वैन वगैरह यूज करते हैं तो जब भी आपको ड्राइवर को तंग नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ड्राइवर का ध्यान भटकाएंगे तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है और उस एक्सीडेंट में आपको भी चोट लग सकती है। सो नेवर डू दिस। नाउ फ्रेंड्स, ये तो हमने पढ़ी सम सेफ्टी पॉइंट्स टू बी फॉलोड एट स्कूल। नाउ लेट्स रीड अबाउट सेफ्टी एट द स्विमिंग पूल। Always swim in the presence of an adult. Use proper safety gears for swimming. अब फ्रेंड्स, कई बार स्कूल्स में स्विमिंग भी कराई जाती है, और अगर स्कूल में नहीं करते हम तो हम अपने घर के पास भी ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी स्विमिंग की करना पसंद करते हैं। तो हम बच्चों को हमेशा जो स्विमिंग करनी है, किसी ना किसी एडल्ट की प्रेजेंस में ही करनी है। कभी भी अकेले आपने स्विमिंग पूल को यूज नहीं करना है। और स्विमिंग करते वक्त हमें हमेशा प्रॉपर सेफ्टी गियर्स यूज करने चाहिए, जैसे कि हो गया आपका गॉगल्स हो गए, आपके ईयर प्लग्स हो गए, आपका स्विमिंग की कैप हो गई। ऐसे ऐसे जो सेफ्टी गियर्स होते हैं इन्हें हमेशा यूज करना चाहिए। डू नॉट गो नियर एरियाज मार्क्ड एज नो स्विमिंग और डीप वाटर। हमें हमेशा उन एरियाज में जाना चाहिए जहां पर ऐसी मार्किंग ना हो, नो स्विमिंग या डीप वाटर, जहां पे ये सब चीजें ना लिखी हो। सिर्फ ऐसे ही एरियाज में आपको स्विमिंग करनी चाहिए। डीप वाटर का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि इसका मतलब कि वहां पर जो पानी है वो बहुत ज्यादा डीप है, गहरा है, तो वो बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, तो वहां पर आपको स्विमिंग नहीं करनी है।
देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय लाइफ गार्ड्स और स्विमिंग कोच। हमें हमेशा जो लाइफ गार्ड है या जो हमारा स्विमिंग का कोच है उसकी इंस्ट्रक्शंस को मानना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि इधर स्विमिंग ना करो या ऐसे स्विमिंग ना करो तो हमें नहीं करनी चाहिए। डू नॉट रन अराउंड द पूल एरिया, यू मे स्लिप एंड फॉल इनसाइड द पूल। फ्रेंड्स, हमें पूल एरिया के पास कभी भी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां पे पानी गिरा हुआ हो और आप वहां पे स्लिप हो जाएं और पूल के अंदर गिर जाएं। एंड लास्टली, डू नॉट पुश अदर्स इनटू द स्विमिंग पूल। और कभी भी हमें मजाक में भी किसी को स्विमिंग पूल में पुश नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही डेंजरस काम होता है फ्रेंड्स। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती है, और अगर ऐसे लोग स्पेशली स्विमिंग पूल में गिर जाएं तो उनका बाहर बचकर आना पॉसिबल बहुत मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। तो प्लीज ऐसे हमें कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए स्विमिंग पूल में। नाउ नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड। ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। फ्रेंड्स, रोड को क्रॉस करने से पहले हमें हमेशा लेफ्ट और राइट पर देखना चाहिए कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा वहां से। एंड क्रॉस द रोड एट पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग्स। और जब हमें रोड क्रॉस करनी होती है तो हमें उसको हमेशा ऐसी पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग पर रोड को क्रॉस करना चाहिए, जिसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग कहते हैं। इससे हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। When the traffic signal is green, do not cross the road. फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका मतलब है कि जब ट्रैफिक सिग्नल व्हीकल्स के लिए ग्रीन होता है तो उस टाइम पर हमें रोड को क्रॉस नहीं करना है। अगर ट्रैफिक सिग्नल पेडिस्ट्रियन के लिए ग्रीन है तो जब आपको क्रॉस करना है। होल्ड एन एडल्ट्स हैंड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। फ्रेंड्स, ये एडवाइजेबल होता है कि आप अपने पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का हाथ होल्ड करें जब भी आप रोड को क्रॉस कर रहे हैं। Now next point is always wait on the sidewalk or footpath. फ्रेंड्स, अगर हमें रोड पर कभी भी वेट करना है तो हमें जो साइड वॉक होती है, जो फुटपाथ जिसे हम कहते हैं, हमें हमेशा वहां पर खड़े होकर वेट करनी चाहिए। रोड पर खड़े होकर वी शुड नेवर वेट। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट रश और पुश अदर्स व्हेन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। तो फ्रेंड्स, ये पुशिंग का पॉइंट यहाँ पर भी वैलिड है कि जब भी हम स्ट्रीट पर या रोड पर चल रहे हैं तो हमें कभी भी एक तो जल्दी नहीं मचानी चाहिए, रश यानी जल्दी नहीं मचानी चाहिए, और ना ही दूसरों को पुश करना चाहिए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ बाइसाइकिल। इट विल प्रोटेक्ट योर हेड इन केस यू फॉल डाउन। फ्रेंड्स, आप सभी आई एम श्योर बाइसाइकिल चलाते होंगे, तो जब भी आप बाइसाइकिल चलाएं तो आपको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप कहीं गिर गए तो जो ये हेलमेट होता है ये आपके हेड को सेफ रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, तो आपको सिर में एटलीस्ट चोट नहीं आएगी। आपने फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि वो जब भी स्कूटर चलाते हैं तो वो हेलमेट पहनते हैं, यही रीजन है। ठीक है। Now, next point is do not use mobile phones while walking on roads. फ्रेंड्स, मोबाइल फोन्स हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं, बट जब हम रोड पर वॉक कर रहे हों तो हमें मोबाइल फोन्स यूज नहीं करने चाहिए। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं या उन पर कुछ और काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और हम रोड पर ध्यान नहीं दे पाते, तो इसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है हमारा। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर हमारे पेरेंट्स वो ड्राइव कर रहे हैं कोई व्हीकल तो आपको ध्यान रखना है कि वो भी मोबाइल फोन का यूज उस टाइम ना करें। तो ये फ्रेंड्स हमने देखी सेफ्टी ऑन रोड्स। नाउ अनदर सेफ्टी टिप इज ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट व्हेन ट्रैवलिंग बाय अ कार। आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स आपको जब भी आप कार में बैठते होंगे आपके पेरेंट्स आपको हमेशा बोलते होंगे कि बेटा सीट बेल्ट लगा लो। तो आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा सीट बेल्ट को पहनकर बैठें। जितने भी हम लोग हैं कार में, हम सभी को सीट बेल्ट पहनकर ही बैठना चाहिए, क्योंकि सीट बेल्ट हमें बचाती है, ये हमें सेफ रखती है। इन केस गॉड फॉरबिड अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है, ये बहुत तेज या तो ब्रेक लगानी पड़ती है, तो ये सीट बेल्ट हमें बचा लेती है, हमें ये सेफ रखती है। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड फर्स्ट एड।
So what is first aid? First aid is the immediate and temporary care given to a person who is injured or sick before medical help arrives. देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एड क्या होता है? अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है, जिसे चोट लग जाती है अगर उसको, तो जो एक इमीडिएट हेल्प जो उसको मिलती है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। देखिए, ये जो इमीडिएट हेल्प होती है, ये वही पर्सन देगा जो उस पर्सन के आसपास होगा, चाहे उसका वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, चाहे नेबर हो, चाहे कोई अननोन पर्सन हो। तो वो जो हेल्प दे रहा है, इमीडिएट हेल्प और जो टेम्परेरी केयर उसको मिल रही है, उसे कहा जाता है फर्स्ट एड। और ये कब मिलती है? जब कोई मेडिकल हेल्प आने से पहले। मेडिकल हेल्प यानी कि कोई डॉक्टर आने से पहले या किसी हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले, तो एक मेडिकल हेल्प, एक प्रोफेशनल हेल्प मिलने से पहले ये फर्स्ट एड दी जाती है। Everyone should have a basic understanding of first aid. First aid can be very helpful and can prove crucial in saving someone's life. फ्रेंड्स, हम सभी को फर्स्ट एड के बारे में पता होना चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एड काफी हेल्पफुल होती है और कई केसेस में तो ये इतनी क्रूशियल, इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि किसी की लाइफ भी बच सकती है। कई बार फ्रेंड्स ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि डेथ और लाइफ का सवाल होता है, तो अगर ऐसे पर्सन को फर्स्ट एड टाइम पर मिल जाए तो उसकी लाइफ भी बच सकती है। We should always have a first aid box at our home, workplace and while traveling. तो इसलिए फ्रेंड्स, हम सभी के पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेज में और हमारी कार्स वगैरह में। जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होता है। So some of the common items that should be kept in a first aid box are bandages, antiseptic cream, antiseptic liquid, band-aid, scissors, thermometer, ORS that is oral rehydration solution, cotton and doctor tape. तो फ्रेंड्स, ये सभी चीजें फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। बैंडेज, जिसे हम हिंदी में पट्टी कहते हैं, वो भी होती है। एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जैसे कि सोफ्रामाइसिन, बीटाडाइन। एक एंटीसेप्टिक लिक्विड होना चाहिए उसमें, जैसे कि डिटॉल या सेवलॉन। बैंडेड होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अ पेयर ऑफ सीजर शुड आल्सो बी देयर, थर्मामीटर शुड बी देयर, ORS, जिसमें जो अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उस टाइम पर दिया जाता है। फिर कॉटन यानी रुई होनी चाहिए और एक डॉक्टर टेप होनी चाहिए। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स, हम अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ मेडिसिन रख सकते हैं, चाहे वो लूज मोशन की मेडिसिन हो, चाहे वो वॉमिटिंग की मेडिसिन हो। ऐसी मेडिसिन भी हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि एक फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास होना चाहिए, हमारे घर में, हमारे वर्क प्लेस पर, या अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे व्हीकल में। नाउ a safety tip for you. Always check expiry dates on all medications before taking them. Yes friends, it is very necessary और बहुत ही अच्छी सेफ्टी टिप हमें यहाँ दी जा रही है कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले हमें उस पर उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, हम सीखते हैं फर्स्ट एड जो होती है उसके क्या क्या अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या फर्स्ट एड हम किसी को भी दे सकते हैं। पहला है फर्स्ट एड फॉर वुंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हमें कोई चोट लग जाती है, जैसे कि कोई इंजरी हो गई, हमें कोई कट लग गया, तो ऐसे जो वुंड होते हैं उसमें जो फर्स्ट एड होती है वो क्या दी जानी चाहिए। इन केस ऑफ वुंड, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि वुंड है, एक कट लग गया है, तो ऐसे केस में फ्रेंड्स हमें अपने हाथ को उस वुंड को बेसिकली सोप से और पानी से धोना चाहिए। यूज कॉटन टू क्लीन द वुंड, और फिर हमें कॉटन से वुंड को क्लीन करना चाहिए। तो इस प्रोसेस से क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों स्टेप से जो जो अगर कोई डर्ट वगैरह कुछ लगा हुआ है, कोई जर्म्स हैं उसमें, तो वो क्लीन हो जाएंगे। देन अप्लाई एंटीसेप्टिक लिक्विड ऑन द वुंड, और फिर फ्रेंड्स हमें कोई एंटीसेप्टिक लिक्विड उस वुंड पर लगाना चाहिए जिससे कि इंफेक्शन ना हो। केयरफुली प्लेस अ बैंडेज ओवर द वुंड, और फिर हमें
बैंडेज उस पर लगानी चाहिए, पट्टी उस पर लगानी चाहिए। In a case of excessive bleeding, apply pressure to stop the bleeding. और फ्रेंड्स, अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग के टाइम पर हमें प्रेशर देना चाहिए। जब हम उस वूंड पर प्रेशर देते हैं तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो देखिए, ये जो है ये फर्स्ट एड है कि जब जब तो कोई मेडिकल हेल्प हमें नहीं मिल रही, कोई प्रोफेशनल हेल्प हमें नहीं मिल रही, तो जब तक हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फ्रेंड ज्यादा चोट अगर हमें लग जाती है तो जब हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। नाउ फर्स्ट एड इफ समवन फेंट्स। अगर फ्रेंड्स कोई फेंट यानी बेहोश हो जाता है तो जब हमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, lie down the person with his head at a lower level than the body. This helps blood reach faster to the brain. तो फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन फेंट हो गया है तो उसे हमें इस तरह से लिटाना चाहिए कि जो उसका हेड हो वो नीचे की तरफ हो और जो लेग्स हों वो ऐसे ऊपर हों। तो इससे क्या होगा, जो ब्लड होगा वो ब्रेन में उसके ज्यादा जल्दी पहुंचेगा। तो जरूरत है उस टाइम पर ऐसे करने की। नेक्स्ट स्टेप शुड बी दैट लूजन हिज और हर टाइट क्लोथिंग। और जो अगर उसने कोई टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उनको हमें थोड़ा सा लूज कर देना चाहिए। डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन। तो फ्रेंड्स, यानी कि जो पर्सन है जो फेंट हो गया है उसके आसपास हमें ज्यादा भीड़ नहीं मचानी चाहिए। देखिए, जरूरत है कि वो पर्सन को खुला माहौल मिले, जिससे कि फ्रेश एयर उसको मिले। और इसीलिए फ्रेंड्स, ये भी जरूरी है दैट वी ओपन विंडोज फॉर फ्रेश एयर। अगर फ्रेंड्स वहां पर कोई विंडोज हैं उस रूम में या डोर है, अगर कोई ऐसी जगह पर है वो पर्सन, तो वहां की विंडोज और डोर्स को हमें ओपन कर देना चाहिए जिससे कि फ्रेश एयर अंदर आए। Now next point is sprinkle cold water on his face. हमें उस फेंटेड पर्सन के फेस पर फ्रेंड्स ठंडे पानी की छींटे छिड़कनी चाहिए जिससे कि वो पर्सन होश में आ पाए। Now give the person some water or juice to drink once the person regains consciousness. और जब उस पर्सन को होश आ जाए, कॉन्शियसनेस यानी कि जब उसको होश आ जाए, तो जब उसे पीने के लिए पानी या जूस देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने पढ़ा कि हम क्या क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं अगर कोई पर्सन फेंट हो जाए। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। In case of minor burns, keep the burnt area under running tap water until the pain is reduced. तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि अगर जब हमें कोई माइनर बर्न्स हो जाएं तो उस टाइम पर हमें क्या फर्स्ट एड लेनी चाहिए। और ये माइनर बर्न्स फ्रेंड्स यूजुअली हमें आते हैं जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं। तो जब अगर ऐसा कोई माइनर बर्न हो जाता है फ्रेंड्स, तो उस जो जला हुआ एरिया है उसे हमें टैप वाटर के नीचे जब तक रखना चाहिए जब तक कि हमारी जो वो पेन है, जलन है, वो कम ना हो जाए। और वन में ऑल्सो पुट द बर्न्ड एरिया इन आइस कोल्ड वाटर। और अगर आप चाहें तो बर्फ के ठंडे पानी में भी उस बर्न्ड एरिया को रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इवन वेन एवर एट टाइम्स व्हेन आई वर्क इन द किचन, तो मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है और ये माइनर बर्न्स मेरे को भी आ जाते हैं। तो बहुत उस टाइम पर ये जो स्टेप्स है ना, इनका बहुत फायदा होता है। अगर हम उस बर्न्ट एरिया को ठंडे पानी में रखते हैं ना, तो हमारी जो जलन है वो कम हो जाती है और हमें ब्लिस्टर्स नहीं होते। अगर हम ये जो पहले स्टेप्स हैं, पहले 2 स्टेप्स फॉलो कर लें तो हमें ब्लिस्टर्स नहीं होंगे। ब्लिस्टर्स यानी जो जलने की वजह से जो छाले हो जाते हैं वो नहीं होते। और फिर जब हमारी पेन और हमारा जो जलन है वो कम हो गई है, तो उसके बाद फ्रेंड्स वी शुड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द बर्न्ट एरिया। हमें एक एंटीसेप्टिक क्रीम उसमें उस बर्न्ट एरिया पर लगानी चाहिए। और फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि इसके बावजूद भी हो सकता है कि ब्लिस्टर्स आ जाएं। सो वी शुड नेवर पॉप दोज ब्लिस्टर्स। हमें उन छालों को नहीं पॉप करना चाहिए, नहीं फोड़ना चाहिए। एंड डू नॉट कवर द बर्न पार्ट विद अ बैंडेज। और कभी भी बर्न एरिया पर बैंडेज, पट्टी मत लगाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है फर्स्ट एड इन केस ऑफ माइनर बर्न्स। नाउ फर्स्ट एड फॉर बोन इंजरीज। फ्रेंड्स,
देखिए कई बार बोन इंजरीज जब आप खेल रहे हैं हो सकता है जब हो जाए, तो ऐसे में क्या फर्स्ट एड आपको मिलनी चाहिए। डू नॉट मूव द इंजर्ड बोन और जॉइंट। आपको जिस जगह पर जो बोन पर आपके चोट लगी है उसको मूव नहीं करना है। प्लेस अ सॉफ्ट सपोर्ट लाइक फोल्डेड टॉवल अराउंड द इंजर्ड एरिया। एक सॉफ्ट सपोर्ट हमें, जहां पे हमारे को बोन पर चोट लगी है, एक सॉफ्ट सपोर्ट हमें वहां पर उस पर लगाना चाहिए, चाहे एक फोल्डेड टॉवल हो, उस एरिया पर हमें लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट एड है बोन इंजरी की, ये बहुत ज़रूरी है फॉलो करनी, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है कि अगर हम उस बोन को जिस पर चोट लगी है अगर हम ज़्यादा मूव कर लें, चोट लगने के बाद भी उसको ज़्यादा मूव कर लें तो वो बढ़ जाती है इंजरी। तो ज़रूरत है कि हम उसे मूव ना करें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट। कई बार फ्रेंड्स पार्क में खेलते खेलते हमें कोई इंसेक्ट बाइट कर देता है, तो क्या फर्स्ट एड हमें लेनी चाहिए। पुट आइस और पोर कोल्ड वाटर ऑन द इफेक्टेड एरिया। हमें ठंडा पानी या बर्फ उस इफेक्टेड एरिया पर लगानी चाहिए। देन अप्लाई कोल्ड क्रीम और अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा ऑन दैट एरिया। और फ्रेंड्स उसके बाद हमें कोई कोल्ड क्रीम या बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर उस जगह पे लगाएं। ये इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं स्पेशली जैसे कि एंट हो गए या बी हो गए, तो जब ये बाइट करते हैं तो ये हमारी स्किन में एक एसिड छोड़ देते हैं। तो जब बेकिंग सोडा हम पेस्ट बेकिंग सोडा का उस पर लगाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को, और इससे हमें रिलीफ मिलता है फिर। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा लगा लें उस बाइट पर। तो फ्रेंड्स ये थी फर्स्ट एड। हमने बहुत सारी सिचुएशंस में पढ़ी कि किस किस सिचुएशन में हमें क्या क्या फर्स्ट एड मिलनी चाहिए या हमें दूसरों को देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स दिस वाज आवर चैप्टर सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। फ्रेंड्स आई एम श्योर इस चैप्टर को पढ़कर आपको बहुत सारी सेफ्टी टिप्स मिली होंगी और आप उन चीजों का अब उन टिप्स का ध्यान रखेंगे सो दैट यू कैन बी सेफ and you can also keep others safe around you. Okay friends, do like this video and thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.